लिख लीजिए, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, mesodermal in origin. It is different types. पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव, तीसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू पहले हम लोग पढ़ते। अच्छा, कभी कभी ऐसा आपके जीवन में हुआ है, ना हो तो ठीक ही है, लेकिन हुआ होगा, कहीं अचानक से खरोच लगी, स्किन हट गई, तो एक वाइट कलर का अस्तर दिखाई देता है। कभी ऐसा जीवन में रियलाइज किए हैं? जैसे स्किन हटी सफ़ेद रंग का, बाद में रेड उसमें ब्लड आता है, पहले वाइट दिख जाता है। देखा है? बड़े अनुभवी हैं आप लोग तो। बहुत चैलेंजिंग है, चोट खाते रहते हैं। चलिए, तो स्किन के ठीक नीचे एरियोलर टिश्यू होता है, उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो लिख लीजिए लूज कनेक्टिव टिश्यू, हेडिंग लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट कंटेन cell present below skin, tissue, areolar tissue, तो अभी तो स्किन के नीचे है ही है। लिख लीजिए, इट इज प्रेजेंट बिलो स्किन, स्किन के ठीक नीचे है। It is present below skin. It contains मैट्रिक्स। इसके अलावा इसमें सेल क्या है? मैक्रोफेजेज, ये मैक्रोफेजेज है। ये क्या है? मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेज, और कौन सा सेल? मास्ट सेल। इसमें बहुत सारे मास्ट सेल भी हैं, मैक्रोफेजेज भी हैं, और फाइब्रोब्लास्ट सेल। और कौन सी सेल होगी? फाइब्रोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल होगी? फाइब्रोब्लास्ट सेल। यही फाइब्रोब्लास्ट एक फाइबर बनाते हैं, एक कोलेजन फाइबर है, एक कोलेजन फाइबर है। कैसे फाइबर है? कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर, और ये इलास्टिन फाइबर है। तो इसमें ये लिक्विड हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इसके बाद मैक्रोफेजेज हो गए, फिर इसके बाद मास्ट सेल हो गए, फिर फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गए। कभी कभी आपने देखा है कि स्किन पे कोई चींटी काट दी, बर्रे काट दी, वहाँ पे लाल हो जाता है और फूल जाता है। ऐसा देखा है? ये जो मास्ट सेल है ना, जैसे ही बर्रे काटा, चींटी काटा, तो उसने अपना केमिकल यहाँ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? केमिकल जाएगा ना उसमें, और जैसे ही केमिकल जाएगा, ये मास्ट सेल एकदम छोटा बच्चा की तरह है। जैसे छोटे बच्चे को किसी ने घूर भी दिया तो चिल्ला के भागेगा, मम्मी मम्मी देखो हमको घूर दिया, डांट दिया, चिल्लाएगा ना, नहीं बोल देगा झूठे, पीट दिया, कुछ बोलेगा। वैसे ही कोई भी केमिकल यहाँ आया तो छोटे बच्चे की तरह एकदम से चिल्लाएगा, चिल्लाएगा नहीं आप जैसे, ये एक प्रकार का केमिकल निकालेगा, हिस्टामिन। ये क्या निकालेगा?
हिस्टेमीन और एलर्जिक रिस्पांस शो करेगा। हिस्टेमीन निकलते ही यहाँ पे रेडनेस हो जाएगा, यहाँ इरिटेशन हो जाएगा, जलन हो जाएगी और पूरे बॉडी को मालूम हो जाएगा। और जब मालूम हो जाएगा तो WBC वहाँ दौड़ के आएगा कि देखिए क्या हो गया। अब बच्चा चिल्ला दिया दरवाजे पे है, मदर खाना बना रही है, रोटी जलती है जले, मदर छोड़ के भाग के कहाँ आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? तो वैसे ही यहाँ पे जैसे कोई केमिकल आया, मास्ट सेल ने हिस्टामिन निकाला, तुरंत एलर्जिक रिस्पांस हुआ, यहाँ पे स्वेलिंग हो गई, ब्लड सप्लाई तेज हो गई और WBC आ गई कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। इन्फेक्शन हुआ है तो उसको WBC क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो एक तरह का ये सेफ्टी डिवाइस है। एक कैसी डिवाइस है? सेफ्टी डिवाइस। समझ में आ गया? तो लिख लीजिए जल्दी से। मास्ट सेल शोज एलर्जिक रिस्पांस। मास्ट सेल शोज कैसा रिस्पांस देता है? एलर्जी। समझते हैं कि नहीं? एलर्जी का मतलब, हाँ, किसी को देख के भी एलर्जी होने लगती है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी प्राणी हैं, ईश्वर के दूत हैं। एलर्जी नहीं करना। हाँ, कोई गंदी चीजें उसे एलर्जी कर सकते हैं कि उसे बचें। तो सोच क्या? एलर्जी बाय रिलीजिंग हिस्टामिन। क्या रिलीज करके एलर्जी करेगा बेटा? हिस्टामिन। ठीक है ना? अब मैक्रोफेजेज इंगल्फ द पैथोजन। मैक्रोफेजेज किसको खा जाएंगे? मान लीजिए कोई यहाँ बैक्टीरिया आ गया, वो रोग फैलाने वाला है, तो मैक्रोफेजेज उसको क्या करेंगे? खा जाएंगे। मैक्रोफेजेज इंगल्फ द बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉइड एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे और हमको रोगों से क्या करेंगे? बचाएंगे। एलियोलर टिश्यू समझ में आ गया?